तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लेआउट की। तो CSS लेआउट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और इसके जरिए जिस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी एलिमेंट को हम लोग कैसे डिस्प्ले कराएं, किस तरीके से वो एलिमेंट डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो एलिमेंट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है तो आपको ब्लॉक टाइप का एलिमेंट जो है ब्लॉक टाइप में दिखेगा डिस्प्ले होते हुए। इनलाइन टाइप का एलिमेंट है तो इनलाइन टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये जो एलिमेंट है ये किस तरीके से डिस्प्ले होंगे। यानी कि अगर ब्लॉक टाइप का एलिमेंट्स है तो इसको हम लोग जरूरत के अनुसार उसको इनलाइन टाइप में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। और वही अगर इनलाइन टाइप का एलिमेंट्स है तो ज़रूरत के अनुसार उसे, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसे ब्लॉक टाइप में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसीलिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। और तो और पर्टिकुलर जो ब्लॉक टाइप का एलिमेंट्स हो या इनलाइन टाइप का एलिमेंट्स हो, इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो है, हाइड करना हुआ या फिर विजुअल करना हुआ, छिपाना हुआ, रिसेट करना हुआ, या फिर के नेचर को, इनलाइन के नेचर को ब्लॉक टाइप के नेचर में शो कराना, या ब्लॉक टाइप का जो नेचर है उसको इनलाइन वाले एलिमेंट पे शो कराना। तो ये सारा काम हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी के जरिए कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग CSS लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो करते किसके जरिए, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के जरिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिए, ये ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स है और ये इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये तो सारी बड़ी जो लिस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है। HTML में आप जब जाएंगे तो ये मैंने इसका एक लेक्चर पढ़ा भी दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं, उसी लेक्चर में आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए HTML ब्लॉक एंड इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स आपको यहाँ टॉपिक पे मिलेंगे। इसको मैंने पढ़ा दिया तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंकर एलिमेंट हो गया, तो ये सब सारे आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि उतना ही स्पेस घेरते हैं जितना कि इसके कंटेंट को ज़रूरत होती है। ये सब आपको इनलाइन एलिमेंट्स के रूप में मिलेंगे। वहीं अगर आप ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स देखना चाहते हैं तो ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स भी हैं, ये आपके ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे डिव हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, या फिर ये सब है आपके फॉर्म हो गया, लिस्ट आइटम हो गया, या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल HR एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ब्लॉक टाइप के होते हैं। ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि लेफ़्ट टू राइट एक ब्लॉक बनाते हैं और उसी के अंदर कंटेंट को रखा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें ये बता रहा है कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नन कब इस्तेमाल होता है, किसी एलिमेंट को आप, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के साथ होता है। ठीक है, दिस इज कॉमनली यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट टू हाइड एंड शो एलिमेंट्स विदाउट डिलीटिंग एंड रिक्रिएटिंग देम। जैसे कि आप किसी एलिमेंट को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, और हाइड करना चाहते हैं और शो या फिर शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना एलिमेंट को डिलीट किए या रिक्रिएट किए, तो उस केस में आप नन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी में। इसका एग्जांपल अभी देख लेते हैं। उसके बाद ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। तो जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है, जैसे कि लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट का जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले क्या है, लिस्ट किस टाइप का एलिमेंट है, तो लिस्ट जो है आपका ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉक टाइप का एलिमेंट्स आपको पता होगा, एक साइड से चलता है तो दूसरे साइड में पूरी एरिया को कवर कर लेता है। जैसे ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, डिव है, यहाँ से देखिए ग्रीन बॉर्डर यहाँ से शुरू हुआ, लेफ्ट से शुरू हुआ, राइट तक पूरा एरिया कवर कर लिया। तो ब्लॉक टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, एक पूरी लाइन कवर कर लेते हैं, लेफ्ट से राइट तक पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। तो वे ब्लॉक टाइप के एलिमेंट होते हैं, मतलब ब्लॉक बनाते हैं वो, मतलब इसके कंटेंट जो जरा सा ही है, कंटेंट तो जरा सा ही होगा लेकिन वो पूरा एरिया कवर कर लेता है वो एलिमेंट, ब्लॉक टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इसका जो नेचर है, जो डिस्प्ले वैल्यू है, यानी कि ब्लॉक ब्लॉक टाइप का पूरा डिस्प्ले उसका नेचर है, तो उसको ये क्या कर सकता है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू है उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नेचर है इसको चेंज किया जा सकता है, इसको इनलाइन टाइप का बनाया जा सकता है। ठीक, वही यहाँ पे दिया हुआ है। लिस्ट एलिमेंट जो कि ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, इसके डिस्प्ले को कैसा बनाया जा रहा है, इनलाइन टाइप का। ठीक,
तो ये ज़्यादातर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप हॉरिजेंटल मेनू बना रहे हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं किया तो एक लिस्ट आइटम होगा वही पूरा एक लेफ्ट से राइट तक का एरिया कवर कर लेगा, और बाकी जो दूसरा लिस्ट आइटम होगा जो उसके बगल में आना चाहिए था वो बगल में नहीं आएगा, वो उसके नीचे आएगा। बगल में आए इसीलिए उसमें इन लाइन नेचर डाला गया। ठीक है, जैसे इसको अगर करके देखें तो देखिए इन लाइन हो गया। ठीक, तो जैसे लिस्ट आइटम है ये ब्लॉक टाइप का होता है, यहाँ से एक शुरू होगा, HTML है। ठीक है, तो HTML अगर आप इसको हटा दीजिए तो क्या होगा, HTML होगा, और उसके नीचे आपको CSS दिखाई देगा, और उसके नीचे आपको जावास्क्रिप्ट दिखा, मतलब तीनों ने अपना अपना जो लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल एरिया है वो कवर कर लिया। ठीक है, तो कोई मेनू तो बना नहीं, हॉरिजेंटल मेनू बना नहीं वो। ठीक है, ये देखिए हॉरिजेंटल मेनू नहीं बनाने, क्योंकि यहाँ से HTML शुरू हुआ यहाँ पे एंड होता है, CSS यहाँ शुरू हुआ यहाँ पे एंड होता है, तो इनका एरिया जो है ये ब्लॉक टाइप के एलिमेंट है। लेकिन इनको इन लाइन बनाने के लिए हम लोग डिस्प्ले में इन लाइन वैल्यू डाल देते हैं, यही मैं बता रहा था। अब इसको ये करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है इन लाइन बन जाती हैं। इन लाइन मतलब एक ही लाइन में जिस एलिमेंट को जितने स्पेस की जरूरत होती है वो उतना स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। इसलिए CSS जो है जिसको इतनी ज़रूरत थी यहाँ पे एरिया पे आ गया, और अगला जो है जावास्क्रिप्ट को जितना स्पेस यहाँ ज़रूरत था उसी लाइन में यहाँ पर आ गया। एक ही लाइन है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट शुरू हो रही है, एक ही लाइन में सब जो ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स हैं वो इन लाइन टाइप के नेचर में आ गए। तो यही चीज़ होती है, डिस्प्ले इसका इन लाइन कर दिया गया ब्लॉक टाइप के एलिमेंट। उसी तरीके से आपका ये भी वैसे ही है। एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें एंकर एलिमेंट है, इसके एंकर एलिमेंट जो होता है आपको पता होगा ये इनलाइन टाइप का होता है, इसको ब्लॉक टाइप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इनलाइन जो होता है क्या होता है, तो किसी भी लाइन के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है एंकर एलिमेंट को, और इसके डिस्प्ले को बनाया जा रहा है ब्लॉक, डिस्प्ले को ब्लॉक बनाया जा रहा है, यानी कि ब्लॉक वाला नेचर इस एंकर एलिमेंट में आ गया। तो जितने भी आपके एंकर एलिमेंट हैं, एंकर एलिमेंट में जितने भी आपके हाइपर लिंक जुड़े हुए हैं वो सारे आपको एक के नीचे एक दिखाई देंगे। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे एंकर एलिमेंट एक ही लाइन में अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, तो इसी को हटाने के लिए हम लोग इसका जो नेचर है उसको हम लोग उसके डिस्प्ले को हम लोग ब्लॉक टाइप का बना देते हैं। ठीक है, जो कि इस टाइप में होता है। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक यानी लेफ्ट से राइट जितना एरिया है वो कवर करता है। CSS भी वैसे ही कवर करेगा और जावास्क्रिप्ट भी वैसे। किसी एलिमेंट को जब हम लोग हाइड करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग नन कर सकते हैं, इसमें क्या होता है द एलिमेंट विल बी हिडन एंड द पेज विल बी डिस्प्लेड एज इफ द एलिमेंट इज नॉट देयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एलिमेंट हाइड हो जाएगा इस तरीके से कि डिस्प्ले जब वहाँ पेज डिस्प्ले होगा तो उसमें लगेगा कि एलिमेंट जो है वहाँ पर है ही नहीं। ठीक, लेकिन अगर जब आप हिडन विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो होता है एलिमेंट होता है बस वो आपको दिखता नहीं है, वो अपनी स्पेस को घेर के बैठता है। इसमें आपने विजिबिलिटी हिडन कर दी है तो क्या हुआ, जो स्पेस था जो कि इस पर्टिकुलर H1 एलिमेंट के जरिए घेरा गया था वो स्पेस अभी भी आपको दिख रहा है, बस आपका जो H1 जो एलिमेंट है वो नहीं दिख रहा है। ठीक, जैसे कि अगर आप इसको हटाइए, हम लोग इसको हटाते हैं, मान लीजिए अब ये कैसा दिखेगा, अब ये ऐसा दिखेगा, दिस इज ए हिडन हेडिंग। ठीक, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग विजुअलिटी हिडन करते हैं तो आपको ये एलिमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन इसके द्वारा जो स्पेस घेरा गया है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये बीच का स्पेस आपको दिख रहा होगा। और वही अगर आप ये करते हैं डिस्प्ले नन करते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या होता है, बीच का जो स्पेस है वो भी गायब हो गया और एलिमेंट भी गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये डिस्प्ले नन और विजुअलिटी हिडन दोनों में अंतर है।